आर्टिकल नंबर 6.5 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो जब एक बॉडी पे फोर्स लगेगा लेकिन वो वेरिएबल फोर्स है तब कितना वर्क होगा। कांस्टेंट फोर्स की तो बात हमने कर ली, कांस्टेंट फोर्स में वर्क डन कितना होगा, एफ डी कॉस थीटा, जिसमें डी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं, और प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है फोर्स, कांस्टेंट फोर्स लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, टाइम के साथ वेरी करेगा। उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन आएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अ कांस्टेंट फोर्स इज रेयर, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स विच इज़ मोर कॉमनली एनकाउंटर्ड इज अ प्लॉट ऑफ अ वेरिंग फोर्स इन वन डायमेंशन। तो ये वन डायमेंशन में प्लॉट का वेरिएबल वेरिंग फोर्स का एक प्लॉट दे रखा है। ठीक है, 6.2, let me see the 6.2 figure, where is the 6.2 figure, इसमें है। ठीक है, ये तो वन डायमेंशन वेरिएबल फोर्स का कौन सा बोला, फिगर 6.2 इज अ प्रोडक्ट वेरिंग फोर्स इन वन डायमेंशन, 6.2 ना, तो यही दे रखा है वेरिंग फोर्स इन वन डायमेंशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। If the displacement delta x is small, we can take the force Fx is approximately constant and the work done is then। ठीक है, अब देखो क्या किया इसमें। ठीक है, आई थिंक इसकी बात करनी चाहिए थी यहाँ पर, वेरिएबल वेरिंग फोर्स ग्राफ में यहाँ समझा। देखो इसमें तो क्लियर दिख रहा है ना, जो फोर्स है, ठीक है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या हो रहा है, ये फोर्स वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पर, फिर कम हो गया। ठीक है, तो फोर्स वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तब देखोगे आप, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की, तब हम देख रहे हैं कि फोर्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ तो वेरी कर रहा है, बट छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कांस्टेंट मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ, स्मॉल वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमने कांस्टेंट मान लिया, वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था, फोर्स इसके लिए तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, डेल्टा एक्स, ठीक है, और कॉस थीटा। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसमें, तो सेम डायरेक्शन में तो ये कॉस थीटा, सेम डायरेक्शन में तो ज़ीरो हो जाएगा, कॉस ज़ीरो 1। ओके, एफ डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये हुआ है यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू के आगे स्मॉल वर्क डन एफ एस डेल्टा एक्स, एफ एक्स का फंक्शन है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, स्मॉल वर्क डन एफ एच, इसमें हमने ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए। ओके, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 6.0, इसी को यहाँ इलस्ट्रेट किया है, छोटे से डिस्प्ले। ये देखो, ये जो एरिया है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एरिया, ग्राफ प्लॉट का एरिया, एफ एस वर्सेज एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा, उसका एरिया वर्क डन देगा। ठीक है, दिस स्मॉल वर्क एरिया और द वर्क डन इज एफ एस डेल्टा। इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट हम मान सकते हैं। Adding successive rectangular areas in figure 6.3 we get the total area work done। अगर हम इन सब रेक्टेंगल्स को ऐड अप करते हैं, ठीक है, इस तरह से ना, छोटे छोटे डायमंड डिस्प्लेसमेंट के लिए तो फोर्स कांस्टेंट है, इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा इस पूरे वेरिएबल फोर्स का। ये वेरिएबल टोटल वर्क डन कितना कर रहा है, इन सारे छोटे एरिया को ऐड कर दें। ठीक है, स्ट्रिप्स को जो है इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये इसको हम लिख सकते हैं, इन सब को हमने ऐड किया तो वर्क डन आ जाएगा, summation of all these rectangles। ओके, दैट इज एफ एस डेल एक्स, इनका समेशन, जिसमें जो x कहाँ से वेरी कर रहा है, एक्स आई से एक्स एफ तक। ठीक है, तो ये पहला जो डिस्प्लेसमेंट है उसको एक्स आई बोला है। ठीक है, फिर यहाँ देखो x1 हो जाएगा, फिर x2, फिर x3, इस तरह से एक्स एफ तक। ओके, तो इन सब का एडिशन है यहाँ, ये कैसे हो जाएगा, ये एफ एक्स डेल्टा एक्स 1 प्लस एफ एस डेल्टा एक्स 2। ठीक है, इस तरह से ये एडअप हो जाएंगे। ओके, तो ये टोटल वर्क डन आ जाएगा।
ओके नाउ इफ द डिस्प्लेसमेंट अलाउड टू अप्रोच ज़ीरो, ठीक है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन सच sum increases without limit but the sum approaches a definite value equal to the area under the curve। ठीक है, अभी देखो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या इससे एरिया निकल जाएगा, वर्क डन बाय फोर्स, वेरिएबल फोर्स। तो देखो जब हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात की तो जो स्ट्रिप का एरिया है ऑलमोस्ट हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, लेकिन देखो अब जब ऐसा करने पे ना क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं जो वाइट पैचेस दिख रहे हैं आपको ब्लू लाइन के नीचे, इतना एरिया तो छूट जा रहा है। मतलब जब स्ट्रिप ले रहे हैं ना, जब हम स्ट्रिप ले रहे हैं मतलब ये डिस्प्लेसमेंट छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो कंप्लीट एरिया नहीं आ रहा, एग्जैक्ट एरिया, ठीक है, अप्रॉक्स एरिया आएगा उससे। ठीक है, तो एग्जैक्ट एरिया कंप्लीट एरिया कैसे निकालें, तो क्या करते हैं हम स्ट्रिप को और फर्दर और पतली स्ट्रिप में डिवाइड कर देते हैं। मतलब उतने के लिए क्या हो जाएगा, हम क्या बोलते हैं स्ट्रिप को नंबर ऑफ स्ट्रिप्स और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा करने पे जब देखो इस स्ट्रिप में ना क्या होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ड्राइंग ग्राफ नहीं बन पाएगा बट ट्राई करता हूँ उसको ठीक से बना दूँ। इस स्ट्रिप पर जब ले करेंगे ना तो ये मैं इसको जब इसको और पतली स्ट्रिप में डिवाइड करूँगा तो जो रेक्टेंगल्स आएंगे वो क्या आएंगे, और भी पतले आ जाएंगे। ठीक है, तब ऑलमोस्ट, ठीक है, तो जितना मैं क्या देख रहा हूँ जितना पतले मैं रेक्टेंगल करूँगा, ये जो इन सब रेक्टेंगल्स जितने सारे रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो ऑलमोस्ट फिर आने उतना क्लोज आने लगेगा इस कर्व के एरिया के अंदर। ठीक है, जितने बड़े रेक्टेंगल होगा उतना, देखो अगर मैं रेक्टेंगल इतने बड़े लेता, ओके, तब देखो क्या आ रहा है, काफ़ी गैप आ रहा है। लेकिन अगर पतले रेक्टेंगल ले लूँ तो उस केस में जो एरिया है वो इन सब स्ट्रिप्स का जो एरिया है वो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम केस लेंगे कौन सा, जब ये नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जो है वो इनफाइनाइट को रीच करेगा, और जो जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये किसको रीच करेगा, ज़ीरो को रीच करेगा, टेंस टू ज़ीरो। और ये जो नंबर ऑफ ये रेक्टेंगल स्ट्रिप्स है ये डेल्टा, ये इन्फिनिटी को रीच करेगी। ठीक है, लिमिट वो लिमिट ले रहे हैं हम। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहीं लिखा है ये चीज़, देन द वर्क डन इज डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो। ओके, डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो हो गया, बहुत बहुत छोटा हो गया। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, तो हमारे जो समेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल बी चेंज टू इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट, कहाँ से था, एक्स आई से एस एफ, सॉरी एस आई एक्स आई से एस एफ लिमिट है। ओके, दिस इज द वर्क डन। ठीक है, तो ये तो कैसे हुआ हम करते हैं, मतलब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे इंटीग्रेशन को, तो हमें ये पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि वैसे तो आपने डेरिवेशन समझ लिया होगा, फिर भी है ना, ये चीज़ अगर एक क्वांटिटी दिस ए क्वांटिटी, सपोज ए क्वांटिटी है, वो टी क्वांटिटी टाइम है, सपोज अभी टाइम ही छोड़ दो, बस ए क्वांटिटी टी के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, ए क्वांटिटी के साथ वेरी कर रही है। ठीक है, तो कैसे वेरी कर रही है ए क्वांटिटी, विद द स्मॉल चेंज इन दिस वेरी वेरी स्मॉल चेंज, इनफाइनाइसिमल स्मॉल चेंज, बहुत छोटे चेंज टी पे स्मॉल, बहुत छोटे चेंज के लिए ए कैसी वेरी कर रहा है, दिस इज डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन करके हमें कोई क्वांटिटी मिल गई सपोज, ठीक है, वो मिल गया, मैंने बोल दिया बी मिल गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो ए है वो वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टी के साथ कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, बी वेरी कर रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो मुझे ये पता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी सपोज ए अननोन होता, ठीक है, तो कोई क्वांटिटी स्मॉल वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन टी के साथ कैसे वेरी कर रही है, बी वेरी कर रही है, मुझे वो क्वांटिटी पता करनी है। समझ पा रहे इस बात को, ठीक है, मतलब मुझे डेरिवेटिव पता है किसी क्वांटिटी का, किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव पता है, तो मुझे गैस करना है कि ये क्वांटिटी क्या होगी, तो उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव।
ठीक है, और इसके मेथड्स हैं, उससे हम अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में आप और डिटेल में इसको पढ़ोगे, आई थिंक बुक में भी दे रखे, फिजिक्स की बुक में भी आप देखोगे तो इसके दे रखे हैं, और आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप डेफिनेटली उसको पढ़ोगे, क्योंकि बिना उसके तो नहीं हो सकता। बट मैंने अभी एक आइडिया दे दिया आपको ये चीज़, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यही आइडिया यहाँ पर समझाया गया। इसमें कैसे किया था, तो हमने फिर से कर्व को स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया था, और अगर हम स्ट्रिप को विड्थ को 10 to 0 करते हैं तो वो एरिया अंडर कर्व सारे स्ट्रिप के सम के एरिया के इक्वल आ जाता है। Okay, so and this sign will change to integration. This is the integration where limits stand for the limit of the sum when delta x tends to 0. Thus, for a varying force, the work done can be expressed as definite integral of force over displacement. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्क डन को। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना आप जब उसको करोगे तो आप ऑब्वियसली आ जाएगा, और आना भी चाहिए। ठीक है, ओके नाउ इसके बाद तो यहाँ पर आई थिंक वेरी वर्क वाला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ओके, इसको आप करोगे। ओके, तो क्वेश्चंस मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है, एक रिक्वेस्ट पे क्वेश्चन कराने की। तो मेरा आइडिया तो क्या है ना, कि पहले जितने भी एनसीईआरटी की चैप्टर्स रिमेनिंग है इन्हें कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो जब कंप्लीट हो जाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, मैं ट्राई तो करता हूँ कि, लेकिन दिस इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग टू डू। ओके, तो उसके बाद मेरा ये जो प्लान है कि एक बार चैप्टर सारे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद फिर तो बस क्वेश्चन से करने। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने अप्रोच रखा है। ठीक है, आई डोंट नो इज दिस राइट अप्रोच और नॉट, बट लेट्स सी। ठीक है, मेरी प्रायोरिटी तो चैप्टर कंप्लीट करने की, एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने की। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 6.6 आर्टिकल की।